लाडली बहनें। रोहित की दो बहनें थी, एक मोटी तो एक काली। अरे रोहित, कहीं बात क्यों नहीं करता अपनी बहनों की शादी की? सारा दिन इनको देख देख कर टेंशन होती रहती है। माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? अरे दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर अपनी करियर बनाने वाली हैं। शादी करके मैं क्यों इनको अपाहिज कर दूं? देख बेटा रोहित, इमोशन के साथ काम नहीं होता। बड़ी सीमा काली है, काली। कोई भी लड़का गोरी लड़की से शादी करना चाहता है। दूसरी रीमा मोटी है। भाई ऐसी लड़कियों को कौन बनाएगा घर की बहू? रोहित अपनी बहनों के बारे में ये सुनकर माँ पर गुस्सा कर देता है। माँ, तुझे क्या दिक्कत है? मैं कर रहा हूँ ना, ले रहा हूँ ना उनकी जिम्मेदारी। अरे वही तो चिंता होती है बेटा। ऐसी दो दो बहनें सर पर होगी तो तुझे भी कौन देगा बेटी? ननदों और सास वाला ससुराल तो वैसे ही किसी बेटी की माँ को पसंद नहीं। उतने में बड़ी सीमा आ जाती है। तो माँ, तू भी यही सोचती है क्या कि तेरी बेटियों की शादी जहाँ हो वहाँ ना सास हो ना ही ननद? अरे ना ना, तेरे जैसी लड़कियों की माँ कोई उम्मीद नहीं रखती। अरे इतनी काली है, कोई घर पर रख ले यही बहुत है। और हाँ, शादी करने की सोच, ये मोटी मोटी किताबें लेके आंखें ना खराब कर। पता चला रंग काला, ऊपर से आंख भी दिखना बंद हो गया। क्या है माँ, क्यों इतना बुरा बोलती हो? मैं हूं ना अपनी बहन के लिए, देख लूंगा मैं। लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं है। रोज कोई ना कोई रिश्ता लेकर आती, सीमा को लड़का देखता और मना करके चला जाता। अब तो ये हालात थी कि सीमा को भी खुद से विश्वास उठ जाता है। एक रोज, दीदी दीदी कल आपका जज बनने वाला एग्जाम है ना, कैसी चल रही है तैयारी? सीमा कुछ नहीं कहती और तकिया लेकर सोने चली जाती है। रीमा को अजीब लगता है कि जो उसकी बहन हमेशा पढ़ाई लिखाई करती थी, वो आज कैसे पढ़ाई के नाम पर सोने जा रही है। वो भाई के पास जाती है जहाँ माँ भी बैठी होती है। माँ, भाई, दीदी को क्या हो गया है? होना क्या है, एक लड़का और मना कर गया। इसको मिलाकर 20 लड़के हो गए हैं जो इसे मना कर गए। कितनी बार बोला है कि ऐसा मत करो, लेकिन नहीं। माँ, आज के बाद इस घर में सीमा को देखने एक भी लड़का नहीं आएगा। हाँ आएगा भी तो क्या करने? वैसा कोई खुद से नहीं आने वाला। अरे पूरा शहर जान चुका है कि तेरी बहन कितनी काली है। मेरे ये भाग फूटे हैं कि लड़की के नाम पर भगवान ने ये काली पीली लड़कियां दे दी। ए भगवान, ये क्या किया तूने? तभी वहाँ सीमा आ जाती है। भैया, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। ठीक, कैसी बात कर रही है सीमा? तू तो इतनी होशियार थी। क्या कहती थी तुम कि ऐसी कोई कलम नहीं बनी जो सीमा को फेल कर दे? फिर ऐसी बात क्यों कर रही है बहना? सीमा को इतने लड़कों ने रिजेक्ट किया था कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। सीमा का तो तय है कि इस जन्म में शादी नहीं हो सकती। रीमा के लिए अब मैं लड़का देखना शुरू करती हूँ। कम से कम गोरा रंग देखकर कोई तो शादी के लिए हाँ करेगा। माँ फिर से छोटी वाले के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है। माँ, ये लोग कौन थे? और अरे बेटा, ये लड़के वाले थे, मान गए हैं तेरी बहन से शादी करने के लिए, मुंह मीठा कर। ये बोलकर माँ भाई के मुंह में लड्डू रख देती है। सीमा के लिए लड़का छोटा नहीं था माँ? अरे किसने कहा सीमा के लिए लड़का देखा है? मैंने तो रीमा के लिए देखा है। और हाँ, रीमा मान भी गई है शादी के लिए। भाई छोटी को देखता है। वो लड़की जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर खेलने भी नहीं जाया करती थी, वो शादी के लिए राजी हो गई। भाई को बात पचती नहीं, लेकिन वो भी क्या करता। उधर माँ अपनी बहन से, रीमा के लिए लड़का मिल गया, बस शर्त रखी है कि पतली हो जाएगी तो शादी करेगा। अभी तो 3 महीने है, 3 महीने खाने का एक निवाला नहीं दूंगी, कसरत और जिम से पतला कर दूंगी। अरे एक तो रास्ते लगे, बड़ी की तो काली शक्ल से कोई शादी करने को राजी ना हुआ। तो क्या रीमा मान गई? उसे तो अफसर बनना था, कहाँ तो पढ़ाई लिखाई करने से उसे फुर्सत नहीं थी, शादी को कैसे मान गई? अरे मान गई, देख रही है ना बड़ी की हालत, मानना ही पड़ेगा। अरे धर्मशाला थोड़ी ना है कि बेटियों को बिठा कर रखूं। बेटे की भी तो शादी करनी है। अरे अच्छे से दहेज लूंगी तो कम से कम बहू का आराम ऐश तो देखूं। घर में बैठी ननद को कौनो भुजाए पसंद करती है, फिर तो कोई सास की भी सेवा नहीं करती और ना ही मोटा दहेज मिलता है, तो दोनों को किसी तरह निपटा ही दूंगी। ओह, तो ये बात है। मुझे नहीं पता था कि माँ इतनी स्वार्थी है।
कि खुद के ऐशो आराम के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। भाई रीमा के पास जाता है। देख रीमा, कोई तुझसे शर्त रखकर शादी करे ये ठीक नहीं है। तू समझ रही है ना मेरी बात? भाई रहने दे, कोई बात नहीं। सीमा दीदी की हालत देखी नहीं जाती। कल को मैं भी किसी डिप्रेशन के शिकार ना हो जाऊं। आप ना मेरी चिंता ना करो, सीमा दीदी को संभालो। भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन तो करता है कि वो अपनी दोनों बहनों को लेकर घर से निकल जाए, लेकिन पिता को वादा किया था इस सौतेली माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो दिन भी आ जाता है जब रीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद देख रीमा, तेरी बड़ी बहन तो बैठी है। वैसे तो तू भी बैठी रह जाती, लेकिन भला हो मेरे बेटे का जो तेरा बेड़ा पार करवा दिया। अरे माँ, वो क्या है ना, मेरी बाइक पुरानी हो रही है। वैसे भी इस भारी भरकम लड़के को पुरानी बाइक नहीं झेल पाएगी। अरे तो क्या हो गया बेटा, ये है ना तेरी बीवी। लेकर आएगी घर से अपने भाई के पास से नई बाइक। रीमा हैरान रह जाती है कि अभी शादी को एक दिन नहीं हुआ और डिमांड शुरू। सास रीमा को घर भेज देती है, जहाँ सौतेली माँ कहती है, बाइक बाइक कहाँ से आएगी? अरे बोले थे कि सिर्फ पतली लड़की चाहिए। अब लड़की पतली नहीं हुई तो मना कर देते शादी के लिए। अरे लालची लोग हैं, बाइक चाहिए होगी तभी तो। अरे क्या भरोसा बाइक के बाद कुछ ना मांगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले तो पति ऐसा निकम्मा, अब ये सौतेली बिटिया। तभी भाई आ जाता है और रीमा की बात सुनता है। रीमा, मैं कल तुझे तेरे ससुराल ले चलूँगा। अगले दिन भाई रीमा के ससुराल जाता है, जहाँ देखो भाई, अब तुम भी समझ रहे हो, आजकल के लड़के बाइक के बिना कहीं आते जाते ही नहीं। समझ रहे हो ना? आंटी अभी बहन की शादी की है, बजट नहीं है, लेकिन हाँ 1 महीने के अंदर मैं बाइक इस दरवाजे पर खड़ी कर दूंगा। ये मैं अपने मरे हुए पापा की कसम खाकर कहता हूँ। भाई हाथ जोड़कर चला जाता है, लेकिन 2 दिन बाद ही खबर आती है कि रीमा ससुराल में किचन में काम करते जलकर मर गई। घर में मातम फैल जाता है। सीमा बहन के जाने की खबर से और भी घबरा जाती है। भाई अपनी लाडली बहन को याद कर कर के रोता रहता है, तो वहीं माँ, अरे कब तक ये रोना धोना चलेगा? जिसे जाना था वो चला गया। अब ये सीमा की सोचो, इसको कहीं ब्याहेगा तब जाकर तेरी शादी होगी और घर भरेगा। इस बार सीमा को न जाने क्या होता है, वो माँ पर जोर से चिल्लाती है, नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं करूंगी। इसी घर में अपने भाई के घर में रहूंगी, समझिए आप। आपने मेरी बहन को मरवाया है, और सीमा दीदी आप इन लोगों से बदला लेना। कानून की पढ़ाई कर जज बनकर ये केस कभी बंद नहीं करना। सीमा को भाई की बात समझ में आती है। अब सीमा का कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अब दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती है, लेकिन माँ हरकत से बाज नहीं आती। एक दिन, सीमा, ये राकेश है, चाय का ठेला चलाता है शहर में। ये तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। सीमा राकेश को देखती है। देखो, अगर तुम इस जज वाली परीक्षा में पास होकर जज बन जाती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सीमा को रीमा की शर्त पर चलने वाली शादी याद आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, ऐसा है तो वो है दरवाज़ा। यहाँ किसी चाय वाले से मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ। जाओ, कुछ बनकर आना, फिर सोचूंगी। और हाँ माँ, ये रोज की झांकी सजाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें ही घर से निकाल दूंगी, समझी? सीमा का ये बदला हुआ रूप देखकर माँ डर जाती है। भाई अब शांत हो जाता है। वो कम बात करता, बस काम से काम रखता। सीमा की जज बनने की परीक्षा होती है और वो पास हो जाती है। फिर क्या, रीमा की ससुराल वाले जेल में, और माँ वो तो बस घर का काम करती और शांत रहती।